लोह वने कृष्णर अद्भुत गोचारन, नाना पुष्प सुगंधे व्यापित रम्य स्थान। येथा लोह जंगासुर वधे भगवान, लोह जंग वन नाम हित इहार। बहुत ही ये महत्वपूर्ण और रमणीय स्थान है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि वृंदावने रम्य स्थाने दिव्य चिंतामणि हमें। ये वृंदावन जो है बहुत ही रमणीय स्थान है, जहाँ पर भगवान की जो लीलाएं हैं, नित्य लीला और नैमित्तिक लीला, प्रकट लीला और अप्रकट लीला। कभी कभी लोग जब हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है कि भगवान को हम देख पाएंगे क्या? क्या भगवान की अभी भी लीलाएं होती है क्या इस वृंदावन में? तो भगवान की लीलाएं दो प्रकार की है, एक है प्रकट और दूसरी है अप्रकट। प्रकट लीला उसे कहते हैं जो भगवान आज से 5200 साल पहले जब प्रकट थे, 200-300 साल पहले, तभी भगवान ने इस भूमंडल पर लीलाएं की थी, दृश्यमान। और अप्रकट लीला इसे कहते हैं जो भगवान की लीलाएं चलती है, लेकिन हम अपनी भौतिक चक्षु से हम इस लीलाओं को देख नहीं सकते। प्रेमांजन छुरति भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिनकी आंखें प्रेम रूपी अंजन से भरी हुई है, वही व्यक्ति भगवान की लीलाओं को देख सकता है। हम लोग परिक्रमा शुरू किया था, कौन सा वन से शुरू किया था? वृंदावन से। 12 वनों का कम से कम नाम जो है हम लोग प्रयास करें कि नाम हमें याद हो जाए। वृंदावन से शुरू किया था 12 वनों में से। दूसरा वन कौन सा था? वज्रवन, बाद में पांडिरवन, बाद में बेलवन। बेलवन हम दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि रात्रि हो गई थी, लेकिन हम बाद में हमारा वही रास्ता है जब अंत में, तो वहाँ पे बेलवन पे, लेकिन हम वन में जा चुके थे। बेलवन में वज्रवन, भांडीवन, बेलवन और ये लोहवन और गोकुल, वो वृंदावन की एक साइड पर है। हम लोग वज्रवन आए यमुना पार करके। वज्रवन जहाँ पर नाव में बैठ के जहाँ उतरे थे बिल्कुल वज्रवन था। जहाँ पर हम लोग भगवान का विवाह हुआ था, रात्रि हो गई थी, वो भांडीवन था। और इससे थोड़ा आगे जाते हैं तो बेलवन, और बाद में चौथा लोहवन, और पांचवा है गोकुल। तो यमुना के जो 5 एक साइड का जो 5 वन है, आज उनका दर्शन जो है हमारा पूर्ण हो जाएगा। हरि बोल। और यमुना की वो साइड में 7 वन है, 7 है। फिर बाद में हम यमुना पार करके वापिस वो जो 7 वन है, 7 वनों में से वृंदावन तो हम जहाँ रुके ही थे, तो प्रथम हमने इसका दर्शन कर ही लिया। तो लोहवन है। भगवान ने यहाँ पर लोह जंगासुर नाम का असुर का वध किया था। लोहवन कृष्ण अद्भुत गोचारण, नाना पुष्प सुगंध व्यापित रम्य स्थान। ये जो है यहाँ पर भगवान कृष्ण ने गोचारण किया था। गाय चराने के लिए भगवान यहाँ पर आते थे, और यहाँ पर भगवान ने गोपियों के साथ नौका विहार किया था। गोपियाँ जब आती थी, जब उनको यमुना को पार करना होता था, तो भगवान नाविक बन के बैठ जाते थे। और जब गोपियाँ बैठ जाती थी तो भगवान कहते थे कि ये जो मेरी नाव बहुत पुरानी है, और आपके जितने भी मटका दूध वगैरह जो भी भरा हुआ है, जो भी बर्तन है महंगा या मिट्टी का, सब यमुना में फेंको। मेरी नाव जर्जित हो गई है और ये सारा चीज यमुना में फेंकोगे तो यमुना मैया की कृपा से हम पार करेंगे, यमुना को दो। वो सारी गोपियाँ कहती थी, अरे नाव चलाओ। बीच में रस्सी सेकर भगवान श्री कृष्ण यमुना के बीच में नाव खड़े रखते थे। पहले तो सबको ले लेते, आइए आइए बैठे बैठे। और जब यमुना के बीच में पहुंचते थे, यमुना के बीच प्रभाव में, बोला अभी नाव नहीं चलती है मेरी नाव बहुत ही
पुरानी नाव है, जर्जित हो चुकी है। जब तक यमुना मैया की कृपा से चलेगी, हमारे पास जितना भी सामग्री यमुना मैया को दे दो। तो गोपिया बिचारी कहते हैं एक एक करके फेंकती थी, और फिर भगवान रसिक शेखर भगवान जो है अपनी जो नाव जो थे फिर यहाँ से चलाते थे। कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने यहाँ पर नौका विहार किया है गोपियों के साथ। नौका विहार यथा लोहा जंगासुरे वधे भगवान, यहाँ पर भगवान ने है लोहा जंगासुर। आप यहाँ पर बाहर निकलते देखेंगे छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे लोहा जंगासुर का बना हुआ है, लोहा जंगासुर का। हालांकि ये वन बहुत बड़ा है, ये वन जो है बहुत बड़ा है। अभी हम दाऊ जी के पास जाएंगे, वो भी लोह वन में ही आता है, दाऊ जी भी। तो वन बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर लोहा जंगासुर नाम का असुर का भगवान ने यहाँ पर वध किया था। और नौका विहार भगवान ने यहाँ पे किया था। और भगवान ने यहाँ पर जरासंध के साथ, आप लोग जानते हैं 17 बार जरासंध को भगवान ने हरा दिया था, 17 बार उसको बलि किया था। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान ने जरासंध को छोड़ा क्यों, है ना। अगर भगवान ने उनको मारने थे, असुरों को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, तो भगवान जरासंध को मार क्यों नहीं रहे थे, जरासंध को। हाँ नहीं, भीम का हाथ से मारना पड़ेगा, ठीक है। पहली बार ही भीम को बुला के मरवा देते पहले युद्ध में ही, क्यों बार बार छोड़ रहे थे, बार बार ला रहे थे। वो इतना भयंकर राक्षस था, असुर था, वो इतने शक्तिशाली थी कि वो जब भी युद्ध करना था, पूरी पृथ्वी के जितने भी असुर राक्षस होता था सबको इकट्ठा करने की शक्ति थी। तो जब वो नाना प्रकार के सब सेना, प्रथम बार 30 अहोक्षणी सेना लेकर वो आया था, तो भगवान ने सोचा कि अगर उसको मार दूंगा तो दूसरी बार सबको इकट्ठा करके कौन ही हल्के लेके आएगा। अब समझ गए, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सारे उसके साथ 30 अहोक्षणी सेना को भगवान ने मार दिया और उसको छोड़ दिया। उसको लगता था कि मुझे छोड़ दिया गया, फिर वो विचार करता था कि मैं प्रयाग चला जाऊं, लेकिन उनके मंत्री लोग उनको समझाते थे कि प्रयाग जाने की जरूरत नहीं है, युद्ध है, हार जीत तो होती रहती है, हमें चाहिए कि वापिस युद्ध करेंगे, क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो वापिस पूरी दुनिया के जो असुर राक्षस जो बचे हुए थे उनको लेके आता था, वापिस भगवान से युद्ध करता था, भगवान वापिस सैनिकों को मारते थे, उनको छोड़ देते थे। 17 बार पूरी पृथ्वी में जितने भी एक एक करके असुरों को लेके आते थे, और भगवान जो थे सारे असुरों को मारते थे, उनको छोड़ देते थे। और अंत में जब भगवान को उनको मारने की इच्छा हुई तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया था। उनकी इच्छा थी अभी मैं कृष्ण को मारना चाहता हूँ, पूरी मेहनत कर रहा था। 17 बार हारने वाला व्यक्ति अब देखिए कितनी तैयारी करता होगा। एक बार अगर हमें कोई कुछ बोल देता है तो हमारे मन में कितनी तैयारियां शुरू हो जाती है, उसने मुझे ये बोला वो बोला, ऐसा 17 बार हार चुका था। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया था और ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन खिलाया। वो भोजन खिला के ब्राह्मण ने कहा विजयी भव। उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर गुस्सा किया, हर बार आपने विजयी भव का आशीर्वाद दिया, अगर इस बार आपका आशीर्वाद सफल नहीं हुआ ना, अगर इस बार आपका आशीर्वाद सफल नहीं हुआ आपको मार डालूंगा। अरे बाप रे, सारे ब्राह्मण कहते एक तो भोजन खिलाया बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाया, और बढ़िया भोजन खिलाने के बाद अभी ये कहते हैं कि मैं उनको मार डालू, अगर आशीर्वाद सफल नहीं हो गया। उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप विजयी भव, हमने 17 बार आपको आशीर्वाद दिया, आपका विजय हुआ है, आपकी मृत्यु थोड़ी हुई है, आपकी विजय है। क्षत्रियों को संघर्ष करना पड़ता है, आपकी विजय होगी। तो वो कहता है अगर जो आपका आशीर्वाद सही नहीं हुआ ना, सभी ब्राह्मणों को बोला आपका सब परिवार मार दिया जाएगा। तो ब्राह्मण ने तुरंत ही घर गए और भगवान को लेटर लिखा, बोले हे प्रभु, आप तो इस संसार के मालिक हैं और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च। आप गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, और आपके लिए हार और जीत कोई मायने नहीं रखता है, आप तो भगवान हो। चाहे हारोगे या जीतोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान के लिए क्या फर्क पड़ता है, हारे या जीते, है ना। आपके लिए हारो या जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे लिए फर्क पड़ सकता है। हमारा वध कर देंगे, हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हम ब्राह्मण हैं। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि इस बार आप हार जाओ,
तो भगवान ने हंसते हंसते जब लेटर पढ़ा तो भगवान मुस्कुराने लगे कि इस भारत की भूमि पर प्रकट होने का कारण ब्राह्मण और गायक की रक्षा करने के लिए, इस बार मैं हार जाता हूँ। और भगवान हारे 18वीं बार। यहीं पे युद्ध होता था, मथुरा यहाँ से नजदीक है, यहीं पे वहीं से आया, नजदीक है, यहीं पे युद्ध होता था और सारा सैनिकों को लेकर आता था। जब भगवान जब हार गए तो भागे तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्षत्रियों के लिए हारना बहुत शर्मनाक है। अरे 17 बार आप हार गए तभी शर्मनाक नहीं था, है ना? आप यदुवंश का कलंक लगा रहे हो, यदुवंश का पूरा कलंक बने हुए हो, रुको कृष्ण रुको। लेकिन भगवान मथुरा छोड़ के यहाँ से भागे और भागे, बाद में द्वारकापुरी वसाया। द्वारकापुरी धाम की, द्वारकाधीश भगवान की। तो यहाँ से भगवान की अंतिम लीला हुई और यहाँ से युद्ध छोड़कर भगवान भागे थे। ऐसा वर्णन आता है गुजरात से, जो वर्णन है वहाँ पर डाकोर जी का मंदिर है। लेकिन यहाँ अंतिम बार अंतिम बार जरासंध से भगवान का युद्ध जो था अंतिम बार था, और यहाँ से भगवान द्वारका की ओर गए थे। तो बहुत अद्भुत वन है ये, और इसी वन में दाऊ जी का स्थान है। दाऊ जी, हम जब दाऊ जी के पास जाएंगे तभी हम दाऊ जी के बारे में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन करेंगे कि दाऊ जी का बहुत सुंदर विग्रह है। दाऊ जी इतने सुंदर है, जो महाराज वज्रनाभ ने इस मूर्ति की पधरामणी की थी, स्थापना की थी। 5200-300 साल पुराना बहुत सुंदर विग्रह, बहुत सुंदर मंदिर है दाऊ जी का। तो अभी हम यहाँ से दाऊ जी मंदिर जाएंगे, बहुत सुंदर विग्रह है। उनकी पत्नी रेवती जी है, वो भी उनके पास में है, रेवती जी भी, और वो भी लोहवन में ही आता है दाऊ जी का। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है कि रूपक गोस्वामीपाद कहते हैं कि भक्ति के 64 अंग है। कितने? 64 अंग है, और वो अंगों का पालन करने से हमारी भक्ति फलीभूत होती है और भगवान के प्रति हमें प्रेम उत्पन्न होता है। 64 अंग है, लेकिन इस 64 अंगों में से 5 अंग है महत्वपूर्ण है। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंगों के बारे में रूपक गोस्वामीपाद कहते हैं। पहला अंग कहते हैं नाम जपा। अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो भगवान का नाम का जप करेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति का प्रमुख अंग है, केवल एक अंग, केवल आप केवल नाम जपोगे भगवान की प्राप्ति कर लोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरा है भागवत पाठ। अगर आप भागवतम का पाठ करोगे भगवान की प्राप्ति कर लोगे। एक एक अंग अपने आप में शक्तिशाली है, कोई भी एक अंग जो है अपने आप में शक्तिशाली है और भगवत प्राप्ति कराने के लिए। तीसरा है श्रद्धया अर्च विग्रह की सेवा, नाम साधु संग। भागवत पाठ भक्तों का संग। अगर किसी साधु के प्रति हमारा अटैचमेंट हो जाता है, कोई भी भक्त होता है उनके प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है, वो जो बोलते हम करते हैं उनके प्रति हमारा एक हृदय ग्रंथि आपस में जुड़ जाता है भक्तों के साथ। ऐसा होता है ना हम लोग भक्तों के, लेकिन हमेशा तो हम आसानी से भगवान की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि हमारी हृदय ग्रंथि से उनका हृदय से ये जो हृदय जब मिलता है तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। वो भक्ति कैसे आती है? एक भक्त के हृदय से दूसरे भक्त के हृदय में जाता है। जब हमारे अंदर हृदय में भक्ति आता है तो हृदय सॉफ्ट हो जाता है, और हृदय सॉफ्ट हो जाता है और भक्तों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जब हृदय क्रूर हो जाता है तो भक्त हमें अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा वैसा क्रूर होता है। तो हृदय सॉफ्ट, इसके हृदय से इसके हृदय में भक्ति आती है। तो साधु संग है। तीसरा है भगवान के चौथा है पहला है हरि नाम, दूसरा है साधु संग, तीसरा है भागवत पाठ, चौथा है धामवास, जो हम यहाँ पे धाम में वास करते हैं। अभी यहाँ पर धाम में है, हम लोग धाम में वास करते, धाम में आकर रहते हैं, परिक्रमा करते। तपस्या है, मन को बना लेना चाहिए पूरा कंटिन्यू तपस्या करते हुए कि हम कैसे भी हो, हमारा संकल्प है कि हम 84 कोस की परिक्रमा करेंगे। कभी कभी हमारा कोई कर्म होता है तो ऐसा लगता है कि बॉम्बे में ये काम है, वो काम है, हम लास्ट में एक दिन पहले बॉम्बे चले जाएंगे, ये करेंगे। काम हमेशा चलता रहेगा, तो एक दिन पहले जाएंगे, 1-2 दिन पहले चले जाएंगे, बाद में अगले साल पूरा करेंगे, ऐसा नहीं। मन को मना लेना चाहिए, राधा रानी ने व्यवस्था दिया।
और परिक्रमा कर लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले चले जाएंगे। हमने देखा पिछली बार जो लोग एक दिन पहले चले गए वो आज दिख नहीं रहे क्योंकि ऐसा अवसर फिर कभी मिलता नहीं है। तपस्या स्थली है ये, और वापस भगवान समय नहीं देंगे, शरीर नहीं देंगे, संपत्ति नहीं देंगे, ऐसा कोई भरोसा नहीं कि वापस हम लोग आ पाए। तो इसका लाभ जो है हमें पूर्ण रूप से हमें ले लेना चाहिए। और पांचवा है अर्च विग्रह की सेवा। अर्च विग्रह की श्रद्धाया, अर्च विग्रह की सेवा। भगवान ठाकुर जी हमारे घर पे होना चाहिए, उनकी आरती करो, पूजा करो। ये जो 5 जो है भक्ति का अंग है। और 5 अंगों में से अगर हम एक अंग है अभी हम पालन कर रहे हैं, कौन सा? नाम जपो, धामवास। नाम जप भी कर रहे हैं, साधु संग भी कर रहे हैं, अर्च विग्रह की सेवा, मंगल आरती वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये जो परिक्रमा से आप समझे, कोई भी एक अंग का पालन करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन परिक्रमा का लाभ क्या है? एक साथ 5 अंगों का पालन हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। वनम बिल, एक मिनट मैं श्लोक बोलता हूँ, पीछे आप लोग बोलिए। लोहवन कृष्ण अद्भुत गोचारण, नाना पुष्प सुगंधे व्यापित रम्य स्थान, यथा लोह जंगा सूरे वधे भगवान, लोह जंग वन नाम हितहार। यहाँ पर भगवान ने लोह जंगासुर नाम का असुर का वध किया था। यहाँ पर भगवान ने गोपियों के साथ नौका विहार किया था। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जरासंध के साथ युद्ध किया था। और यहाँ पर कृष्ण कुंड है और लोह जंगासुर की गुफा है और गोपीनाथ जी का दर्शन है। यहाँ का इतना दर्शन है लोहवन में। और बिल्कुल लोहवन में, लोहवनम नामम लोह जंग रक्षितम, नववनम तु वनम देवी सर्व पातक नाशनम। बहुत सुंदर मंत्र है, इनके द्वारा हम प्रणाम करेंगे। अगर हम मंत्र के द्वारा प्रणाम करते हैं, हमारे सारे जो पाप हैं वो पाप चला जाता है। हालांकि हम पाप को भगाना नहीं है, भक्ति चाहिए। भक्ति करेंगे तो पाप अपने आप चला जाता है। लेकिन बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है। लोह जंग वनम नाम लोह जंगन रक्षितम, लोह जंगवन नाम, लोह जंगवन नाम, लोह जंगवनम नाम, लोह जंगवनम नामम, लोह जंगेन रक्षितम, लोह जंगेन लक्षितम, लोह जंगेन रक्षितम, लोह जंगेन रक्षितम, नवमं तु वनं देवी, नववनं तु देवी, नवमं तु वनं देवी, नववनं वनं तु देवी, सर्वपातकनाशनम, सर्वपातकनाशनम। सारे पापों को भगाने वाला है। लोहवन को हम लोग प्रणाम करते हैं और कृपा की याचना करते हुए इसी लोहवन में हम लोग दाऊ जी के पास जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हम लोग आगे जाएंगे। दाऊ जी, दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। सब लोग मुस्कुराने लग गए। बड़े बड़े धनवान व्यक्तियों को देखा, बड़े बड़े सुंदर, बड़े बड़े गुणवान व्यक्तियों को देखा, लेकिन सबको देखने के बाद भी उनकी लड़की के लिए एक भी व्यक्ति योग्य नहीं मिला। उनकी लड़की के लिए एक भी व्यक्ति योग्य नहीं मिला। तो महाराज कुकुदमी हमेशा विचार करते थे कि अभी मैं कहाँ मेरी लड़की का विवाह करूं। इस भारत की भूमि में उनके लिए कोई योग्य पति नहीं है। तो ढूंढते ढूंढते किसी ने कहा कि जो विधि का लेख होता है, शादी विवाह जो है वो ब्रह्मा जी के हाथ में है। किसका विवाह किसके साथ करना वो जो है ब्रह्मा जी के हाथ में है, ब्रह्मा जी के हाथ में है। और तो कुकुदमी महाराज ने विचार किया कि मैं जाऊंगा ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी से बात करूंगा कि मेरे लड़की के लिए आपने सृष्टि का सर्जन किया है, मेरे लड़की के लिए योग्य पति कौन है।
गए ब्रह्मा जी के पास, 3 मिनट रुके वहाँ पे। कितना? 3 मिनट। केवल वहाँ पे वो 3 मिनट रुके थे और ब्रह्मा जी से वो मिले थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाइए द्वारका में, बलराम जी द्वारका की लीला कर रहे थे, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके हैं, उनके भाई दाऊ भैया हैं, बलराम जी के साथ आपकी लड़की का विवाह कर दीजिए, लेकिन आप जल्दी से जाइए। आप यहाँ पे 3 मिनट रुके हैं और भारत भूमि के लाखों करोड़ों वर्ष चला गया। और जब ये महाराज कुकुटमी जब वहाँ से वापस आए भारत की भूमि में, और जहाँ अपना राज्य था वहाँ पर देखा तो सारी प्रजा सब मर चुके थे। सतयुग की कथा है ये। कब की? सतयुग की। ये सतयुग की कथा है। सतयुग खत्म हो गया जब वो यहाँ पर आए, 3 मिनट ब्रह्मा जी के पास गए, और जब वो यहाँ पर भारत की भूमि पे आए तो द्वापर चलने लगा था। कितना? द्वापर। कहाँ सतयुग, कहाँ त्रेता, कहाँ द्वापर। द्वापर चल रहा था, और द्वापर चला था और द्वारका में सीधा गए। वो महाराज कुकुट में जब द्वारका में गए तो उनकी जितनी लंबाई थी इतना तो पेड़ था, कलयुग में पेड़ की तरह लंबे थे। तो द्वारका वासियों ने देखा कि लंबा व्यक्ति कौन आया, हालांकि कोई अजीब सा व्यक्ति अगर हमारे बीच में आ जाए तो हमें बड़ा ही आश्चर्य होगा कि अरे ये व्यक्ति कौन है। उसको देख के ऐसा लगेगा कि अरे कौन है ये, इतना लंबा। द्वापर बलराम जी 8-9 फीट के लंबे थे, लेकिन ये जो महाराज जी थे तो बहुत वृक्ष की तरह लंबे थे। तो पूरा द्वारका में वायु की तरह हवा बात फैल गया। अरे कोई लंबा व्यक्ति आया, कोई कहता ये आया, कोई कहता वो ये हो गया, कोई कहता देवता आया, और पूरा द्वारका वासी उनको देखने के लिए आए। भगवान तक बात गया कि द्वारका में कोई एक व्यक्ति आया हुआ है जो बहुत लंबा। भगवान तो जानते हैं भगवान से कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। तो भगवान ने तुरंत ही उनसे मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने बताया कि मैं सतयुग में ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गया था और मुझे 3 मिनट हो गया, और 3 मिनट ब्रह्मलोक में रहा, लेकिन यहाँ का लाखों वर्ष बीत गया। और ब्रह्मा जी ने मुझे कहा है कि आपकी जो लड़की है, कन्या है, वो कन्या का भी, मेरी जो लड़की है कन्या का विवाह दाऊ जी के साथ करना है। दाऊ जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कुकुट में महाराज इतने लंबे थे। कहीं के प्रसंग मिलता है रेवती के पिता रेवत महाराज कहते हैं, कहीं के ऐसा प्रसंग मिलता है, कहीं के कुकुट में मिलता है, जो भी हो। बोले रेवत महाराज इतने लंबे हैं, उनकी लड़की भी इतनी लंबे है। बलराम जी कहते मैं 8-9 फुट का है ना, 8-9 फीट का मैं छोटा, और लड़की इतनी पहाड़ की तरह लंबी, उनको मैं घर पे कैसे रखूँगा। और द्वापर में घर भी ऐसा था, अंदर घुसेंगे तो उसको झुक के घुसना पड़ेगा। तो कि इतनी लंबी लड़की को ऊँट की तरह लंबी, उनको मैं कैसे रखूँगा। बलराम जी ने मना किया कि नहीं, मुझे उनसे विवाह नहीं करना है। लोगों ने समझाया कि देखिए बलराम जी, ब्रह्मा जी की इच्छा है, विधि का जो विधान होता है, ब्रह्मा जी ने जो लिखा होता है उसको मानना होता है। उन्होंने जो कहा, ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति कहते हैं, आप उसकी बात को क्यों टालते हो। वाय, ब्रह्मा जी की बात को आप क्यों टालते हो। जब ऐसा कहा गया तो महाराज रेवत ने विग्रह किया, कुकुटमी ने विनंती किया बलराम जी से, और बलराम जी तैयार हो गए। लेकिन बलराम जी ने कहा कि इतनी लंबी लड़की, सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन बलराम जी को सब लोगों ने। अंततः बलराम जी तैयार हो गए और रेवती जी के साथ विवाह था। तो पूरा द्वारका में एक ही बात हो रहा था कि बलराम जी 9 फुट के और लड़की है 25 फुट की। बलराम जी 9 फुट के और लड़की है पेड़ की तरह, कैसे चलेगा ये। पूरा द्वारकावासी में सब स्त्री पुरुष बालक एक चर्चा का विषय बन गया। अरे क्या हो रहा है, ऐसा होता है ना। और गांव में जब कोई दूल्हा आता है ना, तो पूरा गांव के लोग दूल्हा को देखने के आते, दूल्हा कैसा है ना। लड़की, हमारे गांव में पड़ी लड़की का दूल्हा कैसा है, पूरे गांव के लोग आ जाते हैं दूल्हा को देखने के लिए। तो यहाँ पे दूल्हा है लेकिन दुल्हन लंबी है, तो सब आश्चर्य का बात हो गया। लेकिन बलराम जी ने विचार किया, रेवती जी को बुलाया और रेवती जी को सामने खड़ा रखा। विवाह का समय चल रहा था। बलराम जी ने अपना हल निकाला। क्या निकाला? हल निकाला, और हल से रेवती जी के ऊपर खींचा नीचे, और जैसे खींचा रेवती जी बलराम जी के समान हो गया।
बलराम भैया की, दाऊ भैया की जय। फिर रेवती और बलराम जी फिर बाद में समान हुआ। फिर रेवती जी आई और ऐसा होता है कि बहू जो है, पत्नी जो है, पति के पास में बैठती है ना, पत्नी पास में बैठती है। लेकिन ये जो है यहाँ पर रेवती जी दाऊ जी के पास में नहीं है। इसकी जो बहुत गूढ़ रहस्य है हमारे इस मंदिर के पुजारी के मुख से सुनेंगे, क्योंकि सबके मुख से हमें कुछ ना कुछ सुना है कि रेवती जी पास में क्यों नहीं खड़ी है, वाय, है ना। राधिका तो सब जगह खड़ी हो जाती है ना, लेकिन रेवती जी क्यों इतना मर्यादा का पालन करती है। जो भी हो भक्तों, ये जो वन है बलराम जी का वन है और बलराम जी की गोचारण भूमि है। मैं महाराज जी से विनंती करता हूँ विग्रह की कथा भी बताए। जो विग्रह लुप्त हुआ था, बाजू में क्षीर सागर कुंड है, उनकी कथा भी हम लोग सुने। बलराम जी का वन है, बलराम जी ने यहाँ पे नाना प्रकार की लीलाएं संपन्न की हैं और आज भी अप्रकट लीला बलराम जी की यहाँ पे नित्य नियम से चलती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। ये यहाँ के पंडे हैं महादेव पांडे जी, और मैं वर्षों से यहाँ पे आता हूँ। पिछली बार 2019 से हमारी यात्रा थी, उन्होंने दर्शन कराया था, कथा कही थी। इसके पहले भी 10 साल से हमने व्रत 84 कोर्स करते हैं, लेकिन कभी मैं उनका नंबर सेव करता हूँ, हमेशा नंबर मोबाइल से निकल जाता है, पता नहीं कैसे निकल जाता है। और हमेशा यहाँ पर आने से पहले उनको फ़ोन घुमाता हूँ, नंबर ढूंढता हूँ, मिलता ही नहीं है। लेकिन लास्ट पिछले 10 साल से दाऊ भैया की इतनी कृपा है कि जैसे द्वार पे आते हैं प्रभु जी मिल जाते हैं। अब समझो, लेकिन फ़ोन पर एक बार हमें प्रसाद चाहिए था, नंबर ढूंढ के थक गया कि हमें मोबाइल चाहिए, हमें चाहिए, लेकिन मिलते नहीं थे। लेकिन गेट पे आते हैं, मिल जाते हैं, तुरंत मिल जाते हैं। दाऊ भैया की कृपा है कि हम कांटेक्ट नहीं है, यात्रा के बाद कोई कांटेक्ट नहीं। बाकी पंडे लोग हर 10 दिन में कॉल करते हैं, प्रभु जी महाराज जी कैसे हो, यात्रा कहाँ है, कब आ रहे हो। लेकिन कभी बात नहीं होती है। लेकिन 10 साल से प्रभु जी हमारे साथ होते हैं। तो मैं प्रभु जी से विनंती करता हूँ कि हमें थोड़ा दाऊ भैया के बारे में थोड़ा बहुत सुंदर रूप से बताएं। हरे कृष्णा। देव जी लुप्त हो गए, कैसे हुए? यहाँ पर जो कृष्ण के पपुत्र जो हुए हैं, कृष्ण के पपुत्र बजनाभ, कृष्ण के पुत्र प्रदुम्न जी के हुए अनुज जी के हुए बजनाभ, और बजनाभ जी को जब मथुरा का राजा बनाया गया है तो उन्होंने ब्रज के प्रकाश चमक को ढीला देखा। जब उनको ब्रज का राजा बनाया गया तो उन्होंने और साथ में राजा परीक्षित फील्ड में घूमे, और जब फील्ड में उन्होंने सोचा क्यों ना फील्ड में घूम करके देखा जाए, कोई विभूति मिले, विभूति माने कोई बुजुर्ग मिले। तो जब दोनों फील्ड में घूमे तो उनको सांडली महामुनि मिले, उनको दंडौत प्रणाम किया और पूछा बाबा मैं ब्रज में चमक कैसे लाऊं, आप बताएं। तो उन्होंने बताया आपके जो पूर्वज थे कल कृष्ण और बलदेव, वो अनंत शक्ति हैं, उनके अवतार स्थान, उनकी लीला स्थानों पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए तो अपने आप चमक बढ़ जाएगी, उनमें इतना प्रकाश है सूर्य चंद्र की तरह। तो यहाँ पर बलदेव जी का मंदिर बनाया। समय काल के हिसाब से मंदिर लुप्त हो गया। जब मंदिर लुप्त हो गया तो आगे चल के सोबरी ऋषि वंश परंपरा में कल्याण देव गिरिराज जी गोवर्धन के पास से आकर के यहाँ आंखें बट पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे। कौन? कल्याण देव। जब तपस्या करने लगे तो बलराम जी ने स्वप्न आदेश दिया, कल्याण मेरा प्रकट कराओ। संत रूप में तपस्या कर रहे थे, जब उनको आदेश दिया, उनके पास आदमियों की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने अब आगे क्या हुआ, यहाँ एक गोकुल के गोसाई थे, उनका नाम गोकुलनाथ था, उनके पास लाखों गायें थीं। उनकी गाय इस फील्ड में यहाँ या इस वन में चढ़ने के लिए आमे, और जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय बलराम जी के ऊपर स्वतः ही दूध छोड़े। घनघोर जंगल था, इस वजह से उनको जांच में सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली तो कल्याण देव ने उन ग्वालों से कहा कि आप जाएं शाम को तो गोसाई से बोलना बलदेव प्रभु ने मुझको सपना आदेश दिया है, वो सहयोग देने के लिए आए और कुछ आदमी भी साथ मिलाए। तो यहाँ से ग्वाल गए, उन्होंने गोसाई से बोला, इधर बलदेव प्रभु ने उनके अंदर कुछ ऊर्जा भर दी, किसके अंदर? कल्याण देव जी के अंदर। तो उनके अंदर जो पावर भरा तो उनका उत्साह हुआ, मन में उमंग हुई, तो उन्होंने अपने हाथों से थोड़ा सा खुदाई किया, थोड़ा सा प्रकट कर लिया। सुबह गोसाई ने आकर के देखा बलदेव प्रभु है, सहयोग दिया, बलदेव और रेवती जी दोनों का प्रकट हुआ। जब दोनों का प्रकट हुआ तो उन्होंने अपनी लाखों गायों का दूध मंगाया। इधर ब्रजवासियों ने सुना तो ब्रजवासी भी अपने घरों से दूध दही लेकर के आए, और जब दूध दही लेकर के आए तो बलराम जी का अभिषेक हुआ और शाम को सभी यहीं रहे। रात को मन में आया क्यों न हो हम यहीं बलदेव जी के पास ही वनवास किया जाए, ठाकुर जी के पास। तो उन्होंने सब ने बलदेव जी के पास वनवास किया
और जब करने के बाद उनके मन में आया क्यों न हो बलदेव प्रभु को हम यहाँ से गोकुल ले चलें। हर पावरफुल की इच्छा होती है कि देवी देवता मतलब का हो या कोई धन हो सरकारी, उसको मैं लेके अपने घर। तो उनके मन में आया, इधर बलदेव प्रभु ने अपना सपना आदेश दिया कल्याण देव को, मैं अपने नाम से नगरी चाहता हूँ, गोसाई से मना कर दूँ, अगर ये न माने तो इससे कह दो ये पूरी ताकत लगाए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, आदमी बुलाई और गाड़ा बुलाया बढ़िया, ठाकुर जी को उठाने की कोशिश की तो ठाकुर जी तो हिले भी नहीं। जब नहीं हिले तो उन्होंने समझ लिया बलदेव प्रभु इनसे खुश हैं, क्यों न इनसे ही कहा जाए सेवा संभालें। उनसे कहा बाबा आप सेवा संभालिए, आपसे बलदेव प्रभु इतने खुश हैं। तो उन्होंने सेवा की हाँ बोली, और जो जरूरत की चीज़ हो मुझे बताइए क्या करूं। तो उन्होंने कहा ठाकुर जी के लिए भोग की व्यवस्था की जाए। तो सबसे पहले खीर का भोग धरा, आज भी रोजाना राजभोग में खीर का भोग धरा जाता है। और ठाकुर जी के लिए रूई वाले गद्दल जो होते हैं शीत के समय, और अपने लिए कम्बल मांगा, ये व्यवस्था मांगी और सेवा करने लगी। ये व्यवस्थाएं हुई और सेवा करने लगे। सेवा करने लगे, करते करते ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई मेरा पुजारी शीत में कहीं बीमार न हो जाए, इस वजह से वस्त्रों का ट्रांसफ़र होने लगा। बलदेव प्रभु करने लगे, कोई संत या कोई पुजारी नहीं कर सकता। जब ये भी क्रम होने लगा तो ग्वालों ने देखा क्यों उन्होंने गोसाई से शिकायत की जाए। तो उन्होंने गोसाई से शिकायत की, बाबा ये मामला है, वो संत पुजारी जो हैं यानी क्या करती हैं, वस्त्रों का भी ट्रांसफ़र करती हैं, अपनी रजाई ठाकुर जी की रजाई को आप ओढ़ती हैं, कम्बल को ठाकुर जी को उड़ा देती हैं। तो गोसाई ने आकर पूछा, मैं बाबा ये क्या मामला है। तो उन्होंने बताया, कहा आप कभी दुबक करके देखें मेरा ठाकुर जी के प्रति कैसा व्यवहार है, कैसा मन है, कैसा भाव है। तो उन्होंने दुबक करके देखा ठाकुर जी स्वयं अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो उन्होंने चरण कान पकड़े और ठाकुर जी से क्षमा याचना मांगी, और कल्याण देव जी से क्षमा याचना मांगी, संत जो थे। और क्षमा याचना मांगने के बाद एक पात्र लिया, उसमें तांबे के पात्र हुआ करते थे, उस पर लिख करके दिया, मैं आज से मेरा कोई आज से दबाव नहीं, अपने हिसाब से सेवा पूजा करें और जो जरूरत की चीज़ हुआ करें मेरे पास खबर भेज दिया करें, ठाकुर जी के लिए आपके लिए भेज दिया करूँगा। ऐसा वचन दिया और सेवा अपने हिसाब से करने लगे। सेवा करते करते ठाकुर जी की कृपा हुई और पुजारी से बोले, पुजारी कल्याण तू अपनी शादी कर, तेरे वंश से सेवा चाहता हूँ। बाबा मैं तो संत हुआ हूँ, मैं कोई शादी के लिए थोड़ी हुआ हूँ, शादी कर। तो उन्होंने ज़्यादा कहा तो उन्होंने कहा, बाबा मुझे कुछ वचन दीजिए। कैसा वचन? कि मेरी संतान के द्वारा भोग लेते रहें, मेरी संतान भूखी नहीं मरे। बलदेव प्रभु ने वचन दिया। जब उन्हें शादी की, उनके 2 बच्चे हुए, वंश बढ़ने लगा। जब वंश बढ़ने लगा, बलदेव प्रभु ने वचन दिया और जब शादी कर ली, शादी के बाद 2 बच्चे हुए। अब बच्चों का जब वंश बढ़ने लगा तो आगे चल के एक औरंगजेब बादशाह हुआ, आपने इतिहास में नाम सुना होगा औरंगजेब। उसने जगह जगह देवी देवताओं को परेशान किया। आगरा राजधानी थी, बस चला दिल्ली की तरफ से, मथुरा वृंदावन गोवर्धन सबको पार किया, जमुना पार किया मथुरा से भी। और पूछा, दाऊ जी या बलदेव कितना दूर है? 5 या 7 को जितना ही बताया, सुबह से शाम तक चला, जितना पूछा था उतना। दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करके 5-7 दिन उसको लग गए। वो परेशान हो गया। जब वो परेशान हो गया तो उसने हिंदू राजाओं से पूछा, कुछ साथ में उसके हिंदू राजा भी थे, उनसे पूछा ये देव कैसा है? तो उन्होंने बताया, ये बलदेव प्रभु जो हैं शेष अनंत हैं, शेष हैं, और शेष रूप में ये लक्ष्मण हुए। लक्ष्मण रूप में इन्होंने सीता भाभी के लिए रेखा खींची है। रावण इतना पावरफुल होते हुए इनकी रेखा को क्रॉस नहीं कर पाया है। इनकी हाथ जोड़ो, कृपा मांगो। तो उसने हाथ जोड़े, रास्ता मांगी है, बलदेव प्रभु ने कृपा की है। तो उसने आगे सेना को आगे बढ़ाया, खुद बढ़ा, और आगे बढ़ने पर 2 किलोमीटर दूर रह गया। उसके मन में पाप आया, अब तो मैं सेना को ऑर्डर दे सकता हूँ। सेना को ऑर्डर दिया, सेना आगे बढ़ी, ब्लाइंड हुई, वो खुद बढ़ा, वो भी गड़बड़ हुआ। मधुमक्खी ततिया जी होती हैं, ये भी बलदेव प्रभु ने छोड़ दी। घबरा गया, क्षमा याचना मांगी, आप कृपालु हैं, दयालु हैं, ऐसे आप कृपा करिए, अब मैं ऐसा कोई गंदा विचार नहीं लाऊंगा और मैं वचन देता हूं, मैं अब आज से किसी देवता को या मनुष्य को परेशान नहीं करूंगा। जब से उसने करना बंद किया गड़बड़ और बलदेव जी को वचन दिया, उसने फिर अपने आदमियों को समझा के भेजा है। जब बलदेव जी ने उसको सही कर दिया तो उसने अपने आदमियों को समझा के भेजा कि आप जाओ, पुजारी डरे नहीं, मेरे पास आए, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ बलदेव प्रभु की। यहाँ पुजारी क्या कर रहे थे? पुजारी ठाकुर जी के चरणों में बैठ के भजन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि हमारे बाबा ने तपस्या की, बलदेव प्रभु ने उनको वचन दिया और हम वंश बढ़ोतरी हुई। वंश बढ़ोतरी यानी बाबा ने हमारी जब ये जड़ जमाई है तो यही हमारी लाज रखेंगे, ऐसा विश्वास करके बलदेव प्रभु के चरणों में बैठ के भजन कर रहे थे। जब उसके आदमी ने आकर के समझाया पुजारियों को, हमारे बादशाह के साथ ये घटना हुई है और आपको बुलाया, 1 2 4 जो भी हैं चलो और कुछ सेवा करना चाहती हैं। यहाँ से 1 2 4 जो भी गए, उनको तांबे के पात्र और बलदेव जी के नाम पर 5 ग्राम जमीन जागीर, बेशकीमती जवाहरात, हीरा पन्ना, मोतियों की मालाएं, एक गेट का निर्माण कराया। उस गेट पर बड़े ड्रम रखवाए, उसको ड्रमों को बजाने के लिए एक मोमडन छोड़ा। जब ये कुछ हुआ मामला तो हमारे हिंदू पब्लिक में हल्ला मचा, हिंदू राजा पब्लिक जो समाज में,
तो विशेष पब्लिक आई, विशेष चढ़ावा चढ़ा, विशाल मंदिर बना। पहले छोटा सा मंदिर था, वो जो कीर्तन चल रहा है मंदिर में, जो फूलमाला मिश्री के पास में, पहले वो छोटा मंदिर था, भाई ये बड़ा विशाल मंदिर बना। जब ये विशाल मंदिर बना, फिर आगे हिंदू धर्म में ऐसी आस्थाएं जागी, जैसे जगन्नाथपुरी जाती हैं, बद्रीनाथ जाती हैं, वहाँ से आकर के बलदेवी से मिलान करती हैं, जब यात्रा पूरी मानी जाती है। क्योंकि कृष्ण, भगवान कृष्ण को जहाँ जहाँ भक्तों ने पुकारा उस रूप में वहाँ प्रकट हुए। यहाँ बलदेव जी अपने नाम से नगरी लेके बैठे हैं, बल के धाम है यहाँ पर बलदेव जी। तो दोनों भैयाओं का मिलान जरूरी है। जो जवाहरात है हीरा पन्ना मोतियों की, एक चाबी जज के पास है, एक चाबी यहाँ है, दोनों का मिलान होता है, वो धारण होती है। मथुरा में जो जज होता है उसका कमीशन आएगा, उसकी देख रेख में माला वो जवाहरात धारण होगी। तिजोरी जो है डबल लॉक ताला, वो डबल लॉक ताला दोनों चाबियों से खुलेगा जब वो धारण होगी। शरद पूर्णिमा के दिन धारण होती है। शरद पूर्णिमा भगवान कृष्ण ने जो महाराज किया, जन्माष्टमी के दिन भगवान ने जो अवतार लिया, बलदेव छठ 2 दिन पहले, राधाष्टमी से पहले बलदेव छठ, बलदेव जी का जन्म उत्सव मानते हैं यहाँ पर। बलदेव छठ और बलदेव रास पूर्णिमा, समझते हो बलदेव रास पूर्णिमा? चैत मास से जो बलदेव जी ने महाराज किया है, बैसाख लगते चैत, बलदेव रास पूर्णिमा। क्यों तुमने वो उसका नाम शरद पूर्णिमा को तो सुना है, बलदेव रास पूर्णिमा को नहीं सुना। भगवान कृष्ण की जो शरद पूर्णिमा जो है, भगवान कृष्ण ने रास किया और बलराम जी ने ये चैत मास से पूर्णिमा पर। तो ये बलदेव जी की लीला है, अपना जो प्रभाव दिखाया। और आगे हमारे हिंदू धर्म में जैसी आस्था बढ़ती चली गई, जो जगन्नाथपुरी में झंडा चढ़ता है यहाँ भी चढ़ता है, और दोनों भैयाओं का मिलान होता है। यात्रा के हिसाब से गिरिराज, छोटी यात्रा करो, गिरिराज जी और बलदेव जी की मिलान करना जरूरी है, क्यों कृष्ण बलदेव की मिलान हो जाए, यात्रा पूरी होती है। अब यहाँ रेवती जी के बारे में जो तुम कह रहे हो, चलो एक मिनट, तो रेवती जी के बारे में आप जो कह रहे हो, बलदेव जी से रेवती जी दूर क्यों है? यहाँ पर रेवती जी जो हैं सेवा भाव में सामने खड़ी हुई हैं बलदेव जी की सेवा भक्ति के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और बलदेव जी ब्रज के हैं, तो रेवती जी द्वारका की है। यानी वहाँ पर जो, अरे वो क्या कहते हैं, कुछ स्थली थी राजा अनंत की, अरे वो थे उनका अनर्थ, राजा अनर्थ जो थे, राजा अनर्थ के जो पुत्र हुए रेवत, उनकी कुशस्थली राजधानी थी, और कुशस्थली उस समय वहीं थी। वैसे कुछ मानते हैं, मत है कि जो जूनागढ़ है वहाँ पर थी, पर बात ये कुशस्थली वहीं द्वारका में, ये भी लेख मिलता है। तो ये सब होने के बावजूद यहाँ रेवती मैया की ससुराल है, रेवती मैया की, इस वजह से वो अपने सामने और साइड से हैं। क्योंकि वैसे भी विश्व सुंदरी थी, और जो सती सावित्री जो कहती हैं भाई हिसाब से, वो सब रूप रेखा रेवती जी में सत्यु की है। सामने सेवा भाव में बलदेव जी के चरणों की तरफ निगाह है, ऐसा कुछ नहीं है कोई गड़बड़, मामला सेवा भाव में खड़ी हुई है, क्योंकि अपने पति की तरफ ही निगाह। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। बलदेव जी बल के धाम है, इनसे ज्ञान का बल, भक्ति का बल मांगना चाहिए। कृपालु हैं, दयालु हैं, और बलदेव जी बुलाते रहें, ऐसा भाव प्रकट करना चाहिए। बोलो दाऊ जी महाराज की जय।